Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Srilam Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Srilam Prabhupada Prabhupada ki Jai Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Bhagwan ki Jai पंचतत्व की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय षडको स्वामी प्रभु की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है शरद पूर्णिमा। तो इस शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान माधव सेवा प्रभु उपस्थित है। तो मैं एक थोड़ा सा उनका अल्प सा परिचय देना चाहता हूँ हमारे नगर के भक्त वृंदों के लिए। तो माधव सेवा प्रभु जो है अनेक सेवाएं करते हैं। एनवीसीसी मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग सेवाएं वो करते हैं। वो जो हमारा लोटस वाइस है उसके वो प्रोजेक्ट लीडर है, और उसके साथ साथ पुणे में अनेक कॉलेजों में जो प्रचार होता है वहाँ के जो युवक है युवकों को वो गाइड करते हैं, उनके काउंसलर के रूप में उनकी सेवा करते हैं। और प्रभु जी का जो एजुकेशन है उन्होंने बीई किया है इंजीनियरिंग, और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने से पहले उन्होंने 5 साल अनेक सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब भी किया है। अनेक जैसे IBM, एक्सेंचर, ये जो बड़े कंपनीज है उसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके जॉब किया है। 2 साल के लिए वो सिंगापुर और मलेशिया में भी गए थे। वहाँ पे उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उनको अलग अलग अवार्ड्स भी उनको प्राप्त हुए। और इसके साथ साथ वो अलग अलग बड़े कॉलेजेस में प्रचार करते हैं, जैसे भारतीय विद्यापीठ है, MIT है, और अलग अलग कॉरपोरेट सिटीज है उसमें भी वो प्रचार करते हैं। और इसके साथ साथ जो गीता भागवत है, ईशोपनिषद, इन सब जो वैदिक साहित्य है इसके ऊपर अलग अलग डिस्कोर्सेस, अलग अलग सेमिनार्स वो देते हैं। और ये गुरुकुल में भी थे, गुरुकुल में बच्चों को ट्रेनिंग देते थे बहुत अच्छे से। और पर्सनली मैं भी उनको जानता हूँ, NVCC मंदिर में जब मैं रहता था। तो प्रभु जी का व्यक्तिगत रूप से अगर उनका भक्ति का उत्साह देखेंगे तो उनके साथ जो भी रहेगा बहुत उत्साही हो जाएगा। कोई भी सेवा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा हो, DT वर्शिप हो, या प्रचार का सेवा, खास करके वो प्रचार में बहुत इंटरेस्टेड है। मैंने देखा जब भी स्कूल के बच्चे आते थे NVCC में और वो जो उनको प्रेजेंटेशन देते, इतने उत्साह के साथ सब बच्चे नाचने लगते थे कीर्तन में, और वो जो कुछ भी बताते थे उसके बाद। तो बहुत उत्साही भक्त है श्रीमान माधव सेवा प्रभु। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे नगर को भक्तों को संग प्रदान कीजिए। तो वो राजी हो गए। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि शरद पूर्णिमा क्या है और उसका महत्व क्या होता है। तो मैं विनती करता हूँ माधव सेवा प्रभु के कृपया वो अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं, और हम नगर के भक्तों की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधव सेवा प्रभु की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुंद सिंह जी, अभी आवाज क्लियर आ रहा है आपको? हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, क्या धीरे से बोला था इसलिए। ठीक, गुड। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद की याचना करता हूँ, स्पेशली गिरिवरधरी प्रभु जो मेरे काफ़ी सीनियर हैं और सालों से भगवान का वर्शिप किया उन्होंने, है ना। जब वो नगर गए तो हमारा उनका एसोसिएशन कम हो गया, आज जूम में मुझे उनका दर्शन हो गया। तो आपका वीडियो ऑन रखना प्रभु प्लीज़। पंकज ने तो भी ऑन रखी है वीडियो। कुछ लोगों का वीडियो मुझे ऑन चाहिए लेकिन मुझे इंस्पिरेशन चाहिए ना। तो आज का जो टॉपिक था, जो प्रभु जी ने बताया, काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, शरद पूर्णिमा। पिछले 3 दिन से मैंने राधानाथ महाराज के 3 लेक्चर सुने थे और भक्त रसाल महाराज का भी एक लेक्चर सुना है। और आवाज येईना का पुन्हा? हाँ, नंतर सॉरी, बाद में प्रभुपाद का जो अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका कंबाइन समरी आज हम डिस्कस करेंगे कि शरद पूर्णिमा क्या है, हमें इसका रिलेवेंस क्या है, हम इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, शास्त्र में कहाँ दिया है। प्रभु जी, आपको मैंने पीपीटी दिया था ना गिरिधर को? पीपीटी मिला क्या आपको? नहीं पीपीटी मिला? मेल नहीं। ठीक है, आई थिंक मेल किया। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेल किया था मैंने, कोई इशू नहीं। एक बार करता हूँ। हाँ, तो ये मेरे रास मेल लीला। पे किया है क्या? हाँ नहीं, इस्कॉन अहमदनगर उसके। चेक कर लो। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास है ना। फिर क्या, मेरा स्क्रीन बिजी हो जाता है इसलिए। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं कि ये शरद पूर्णिमा फेस्टिवल क्या है। जस्ट आई विल शो, एक बार मैं दिखाता हूँ। हम आज के सेशन में क्या क्या देखेंगे, हम देखते हैं। ओके, हम क्या क्या देखेंगे आज कि ये फेस्टिवल एग्जैक्टली क्या है, इस फेस्टिवल में क्या हुआ था, स्क्रिप्चर में कहाँ दिया था, ये बोनाफाइड है क्या। फिर बाद में हम देखेंगे कि इसका तत्व क्या है, इसके पीछे तत्व ज्ञान क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे, उसका ग्लोरीज कैसे गाएंगे,
और उसका बेनिफिट हमें कैसे होगा। और बाद में हम देखेंगे कि हम इस शरद पूर्णिमा फेस्टिवल को रियली कैसे सेलिब्रेट कर सकते कलयुग में। कलयुग में जो हमारे आचार्य है उन्होंने कैसे सेलिब्रेट कर दिया, इसको मोस्ट टेंजिबल फॉर्म में किसने दिया, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि फेस्टिवल क्या है ओवरऑल, ठीक है। ये फेस्टिवल क्या है, तो आज इस फेस्टिवल को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे आज का दिन अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो आज का दिन पूरे साल का सबसे अच्छा दिन है। चंद्र का पूरा प्रकाश आ जाता है, पूरा प्रकाश। तो इसलिए अगर हम बाहर के जग दुनिया में देखेंगे तो वहां पे भी लोग आज के दिन में बहुत कोजागिरी फेस्टिवल, रात को जागरण करना, हम भी इस्कॉन में आने के पहले रात भर जगते थे पूरा चंद्र के नीचे, कि उसके बहुत एडवांटेज है। क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चंद्र का हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है। वापस चंद्र से क्या क्या बेनिफिट होता है। वॉइस क्रैक हो रहा है, मेरा वॉइस तो अच्छा प्रभु, आई थिंक मोबाइल का इशू है, क्योंकि जूम में आवाज क्लियर है और मोबाइल में मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मुकुंद संजय प्रभु, हाँ मैंने एकदम कान में, हाँ ओहो कैसे किया जाए फिर अभी गिरोधर को क्या करना है अब देखिए उनका। हाँ ठीक है। हाँ तो चंद्र, तो चंद्र जो है आज के दिन उसका पूरा का पूरा महिमा प्रदर्शित करता है। क्योंकि भगवान राम का अवतार हुआ था सूर्य वंश में और भगवान का कृष्ण का अवतार हुआ था चंद्र वंश में। तो इसलिए चंद्र भगवान ने बोला कि अगर भगवान का मेरे कुल में अवतार है तो मुझे सबसे बेस्ट चीज करना है। तो इसलिए अष्टमी के दिन भी पूरा चंद्रमा था, क्योंकि भगवान के आविर्भाव के लिए चंद्र ने पूरा फैसिलिटी किया। तो उसी तरह से आज के दिन भी चंद्र पूरा व्यवस्था करते हैं भगवान की खुशी के लिए। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हर कोई व्यक्ति भगवान का दास है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा, उस दिन सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर, मूनलाइट, ठंडी ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, परफेक्ट अरेंजमेंट चंद्र ने किया था आज के दिन। तो इसलिए उसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और बाहर की दुनिया में भी शरद पूर्णिमा बहुत फेमस है, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा हमें चंद्र का प्रकाश हमारे शरीर पे जाना चाहिए। क्योंकि उससे चंद्र से फलों को जो जूस मिलता है, नेक्टर मिलता है, बहुत कुछ होता है। दूध में गिरने से दूध नेक्टर बन जाता है और उसका जब स्वयं सेवन करता है तो व्यक्ति को फ्यूचर में कुछ बीमारियां नहीं होती है। तो इसके अगर आप आयुर्वेद साइंस से देखेंगे तो पूरा आपको दिन भर बोलना पड़ेगा, इतना आज का इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बाहर के फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर गौड़िया पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गौड़िया पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गौड़िया पॉइंट से भी आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आज क्या हुआ था। तो भगवान कृष्ण के अनेक भक्त हैं। भगवान कृष्ण के सबसे महान भक्त है गोपी, वृंदावन की गोपियां। तो आज के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजा किया था वृंदावन में, कि हमें कृष्ण भगवान हमारे पति के रूप में चाहिए, ऐसा उन्होंने व्रत किया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी जरूरत नहीं प्रभु जी, मैंने दिखा दिया। तो कात्यायनी देवी का वर्शिप उन्होंने किया था कि कृष्ण भगवान उनके पति के रूप में उनको मिले। लेकिन जो लीला शक्ति है वो ये नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ डायरेक्ट विवाह किया जाए। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट रूप में विवाह किया नहीं, लेकिन गोपियों का इच्छा तो है। तो इसीलिए आज भगवान ने उनका इच्छा पूरा करने का प्लान किया और भगवान यमुना के किनारे वन सीट के नीचे जाके उन्होंने बांसुरी बजाया, उसका 5th नोट। जब भगवान की बांसुरी का 5th नोट बजता है तो उनका सबसे हाईएस्ट एक्सटेसी बाहर आता है। जो भक्तों के प्रति भगवान का हाईएस्ट एक्सटेसी मतलब उनके भक्तों का प्रति का प्रेम, वही उनका एक्सटेसी है और कुछ दूसरी चीज नहीं है। उनके भक्तों के प्रति जो करुणा है वो बाहर आ जाती है। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो हर एक गोपी को उसका आवाज भगवान बुला रहे वो उसको सुनाई दिया, हर एक गोपी को। और गोपियां घर के बाहर निकल गई, कोई सो रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, अलग अलग कार्य कर रहे थे, सब तुरंत निकल गई। और उनके मन में डर नहीं था,
सब आ गए और हर एक को लगा कि केवल भगवान ने मुझे बुलाया और बहुत बड़ा मंडल हो गया और भगवान ने उनको अच्छा प्रवचन दिया और फिर महारास जो नृत्य है ने उनको रेसिप्लिकेशन किया और डांस किया। और ये है पूरा आज के दिन। और श्रीमद् भागवतम में कहाँ से आया ये? इसको पंच अध्याय बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय में इस रासलीला का पूरा वर्णन किया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और बीच में भगवान वहां से ये हो गए, डिसअपियर हो गए। वहां से भगवान ने अपना जो प्रेजेंस वहां से निकाल दिया और फिर गोपियों का और जो भगवान के प्रति जो प्रेम था और बढ़ गया। फिर बाद में भगवान जब उनके सामने आए तो भगवान ने उनको बताया कि मैं गायब क्यों हुआ था, क्योंकि आपका प्रेम और बढ़ाने के लिए मैं गायब हुआ था। अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन उस भागवतम के अध्याय में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जैक्टली लीला आज हुआ था श्रीमद। और ये नित्य लीला होता रहता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के दशम स्कंद में बताया है। हम उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आज हम पूरा उसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसका वैल्यू क्या है। तो अभी हमने लीला का वर्णन किया। ये कहाँ पे आता है हमने वो भी देखा। ये आता है कहाँ पे? श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में। और ये सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, क्योंकि गोपियां भगवान की सर्वोच्च भक्त है। तो अभी जब प्रभुपाद ने इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहा तो प्रभुपाद ने कभी भी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन पब्लिक में कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। प्रभुपाद जस्ट बोलते थे गोपियां भगवान के महान भक्त है और आज भगवान ने उनके साथ रेसिप्रोकेट किया। कृष्ण भगवान महान है, गोपियां महान है, बस। और शरद पूर्णिमा। अब जितने भी प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो इतना ही है, तो फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं है ना। तो प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, इवन रासलीला के चरणों में प्रणाम, जिनके चरणों में प्रणाम करके हम डिस्कस करेंगे। भक्ति सावंत महाराज ने बोला कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो वही महाराज का उत्तर में देना चाहता। महाराज बोले कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे सोच से डिस्कस करेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो आचार्य ने हमारा मूड इस्टेब्लिश किया है उस मूड में हम डिस्कस करेंगे तो हमें उसका फायदा हो जाएगा। तो हमारे आचार्यों ने कैसा मूड डिस्कस किया, उसी मूड में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब इसका तत्व जानेंगे हम, रासलीला क्या है ना। तो एक बार एक फैमिली था विलेज में, उनका बच्चा सिटी में कॉलेज में पढ़ता था। तो बच्चा घर में आने वाला था, उनको पता चला कि 4 दिन के बाद आने वाला है। तो उनके माता पिता ने बोले कि हम इसको कुछ सरप्राइज देंगे, है ना। तो क्या सरप्राइज देंगे वो सोच रहा था। तो जैसे बच्चा आया तो उसने देखा कि घर में लिखा है कि माता पिता का झगड़ा हो गया और चले गए। और उसको तो शौक लग गया, अरे ऐसा कैसा हो गया। और फिर बाद में उसको उधर नोट लिखा कि इस घर में आ जाओ। फिर बच्चा उस घर में गया, देखा माता पिता फिर एक साथ में बैठ के प्रसाद ले रहे थे। तो उसने फिर उसको बहुत आनंद हो गया, अरे एक साथ बैठ के प्रसाद कर रहे, एक दूसरे को फूल दे रहे हैं। फिर अभी उसको तो सब पता है कि मेरे माता पिता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति सोचेगा अरे ये 2 लोग अलग अलग एक दूसरे को फूल क्यों दे रहे, एक साथ में कैसे बैठे हैं। उस बच्चे को पता है लेकिन बाजू वाले को पता नहीं, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है ना। तो उसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि राधा कृष्ण एक साथ कैसे डांस किए, कृष्ण ने गोपियों के साथ डांस क्यों किया। तो तत्व जानना जरूरी कि उस समय भगवान का एज कितना था, 8 साल। कितना था, 8 साल। तो अभी भक्ति साथ महाराज ने स्टोरी बताया कि एक बार प्रभुपाद ने स्टोरी बताया था लेक्चर में कि एक गौशाला में आग लग गया। तो सब गाय डर गई, भाग रही थी, फिर उनको वहां से निकाला गया। एक गाय बहुत डर गई, बहुत लाल कलर देख के उसके पूरे आंखों में हाथ में लाल कलर गया। फिर जब भी लाल कलर दिखा तो भाग जाती थी, आग 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 ऐसा करके। तो उसी तरह से जब भी कोई देखता है स्त्री पुरुष एक साथ है, मतलब अरे इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कंडीशन सोल ने केवल गड़बड़ी देखा है, उसने कभी रियल चीज देखी नहीं है। तो हमेशा स्त्री पुरुष अरे गड़बड़ी है, बट वो गड़बड़ी नहीं है, तुमने गड़बड़ देखा है। राधा कृष्ण अन्य नहीं है, राधा कृष्ण एक।
श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। और उनका ओरिजिनल संबंध ये विकृत स्वरूप का नहीं है। जो हमने इस भौतिक यूनिवर्स में ब्रह्मांड से यहाँ से देखा है वो विकृत स्वरूप में हमने स्त्री पुरुष का संबंध देखा है। हमने ओरिजिनल संबंध कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि हम भी इस विकृत जगत में है, हम आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो इसलिए लोगों को ऑब्जेक्शन आता है, क्यों उन्होंने डांस किया। लेकिन ओरिजिनली वो हमेशा डांस ही करते हैं। ओरिजिनली वो कलर आग नहीं है। तो ये हमारा जो डिसीज है, हमें उसको निकालना जरूरी है। हमें इसलिए तत्व दर्शन मतलब दर्शन से देखना है। हमें इसको कानों से देखना है, आंखों से नहीं देखना है। रासलीला को हमें क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हम अलग गलत रिसोर्स से देखेंगे तो उसका इफेक्ट बैड हो जाता है। क्योंकि क्यूरियोसिटी तो है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जितना भी ये रोमांस है, जितना भी ये जो मूवी इंडस्ट्री है, ये इसी तत्व के ऊपर चल रहा है, ओरिजिनल रास। क्योंकि हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, हाईएस्ट एक्सटेसी में, हाईएस्ट प्रेम रस पे हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, हर एक व्यक्ति। अब कुत्ते को थोड़ा रोटी दे दो, वो आपके पैर चाटेगा, गाय आपके पास आएंगी, बिल्ली आपके बाजू में आके बैठेगी। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम करने की इच्छा। आनंदमयोभ्यासात्, वेदों में क्या कहा है कि हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, आनंद का भूखा है ना। हर एक व्यक्ति किसका भूखा है? पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आनंद। क्योंकि वेदों में जो लिखा है वो 100% सत्य है, आनंदमय अभ्यासात्। इसलिए प्राणी, पेड़, जीव, कोई भी व्यक्ति, देवता, उनको प्रेम चाहिए। वो प्रेम कहाँ से आ रहा है? राधा कृष्ण। प्रेम का उगम कहाँ से हो रहा है? राधा कृष्ण से उगम हो रहा है, और ये रासलीला से उगम हो रहा है। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर अब ये गोपियां जब जा रही थी तो भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंद है, और गोपियां उनकी भक्त है, सच्चिदानंद है। तो उनका भौतिक लेवल पे उनका मिलन नहीं हो सकता। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, उनका आध्यात्मिक शरीर भगवान के साथ गया। क्योंकि योग माया ने क्या किया था, इन गोपियों का विवाह दूसरे लोगों के साथ किया था, लेकिन ओरिजिनल गोपियों के साथ उनका विवाह हुआ ही नहीं था। उनके जैसे दिखने वाले स्त्रियों के साथ हुआ था। ओरिजिनल गोपियों का विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही होता है। तो इसलिए जब रासलीला में गई तो वहां पे जो स्त्रियां थी वो ओरिजिनल नहीं थी। ओरिजिनल गोपियां उनके स्पिरिचुअल शरीर में भगवान के साथ गई, और किसी का एज ज्यादा था, किसी का एज कम था। और ये गोपियां कौन थी वो भी जानना जरूरी है। इसमें कोई स्तुतिचारी गोपी, वेदचारी गोपी, कोई ऋषिचारी गोपी, मुनिचारी गोपी, अलग अलग भगवान के भक्त थे। शिव जी को भी बाजू में बैठना पड़ा था, वो अंदर नहीं जा सके, है ना। क्योंकि जब भगवान राम दंडकारण्य में आए थे तो सब ऋषि मुनि भगवान राम की सुंदरता पे विभोर हो गए, और उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि हमें आपके साथ विवाह करना है। भगवान ने बोला, लेकिन इस अवतार में मैं माधुरी लीला नहीं कर सकता, इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगले जन्म में अवतार में आप आइए गोपिया बन के। तो जितने भी ये गोपियां थी ऋषि मुनि थे, महान ऋषि मुनि। और फिर वेदों ने भी भगवान का उपासना किया था, तो भगवान ने बोला आप गोपी बन के आओ, तो इसलिए स्तुतिचारी गोपी बनाया। और प्रभुपाद दशम स्कंद में कहते कि जो देवता लोग हैं, जो भगवान का भक्ति करते हैं, वो देवताओं को भी भगवान अपने लीला में बुलाते हैं, ताकि उनको भी ये जो महान गोपी है, जो ओरिजिनल गोपी है, उनके संग से उनका कॉन्शियसनेस बढ़े, उनकी चेतना बढ़े। तो इसलिए इस गोपियों में कुछ ओरिजिनल गोपियां जो भगवान का नित्य सिद्ध है, फिर ऋषिचारी, देवचारी, मुनिचारी, अलग अलग ऋषि मुनि सब उसमें मिक्स थे। ये कौन देख सकता है? जो तत्वज्ञ पुरुष है उसको देख सकता है। जिसको दृष्टि नहीं है उसको देखेंगे तो स्त्री पुरुष का संबंध है, लेकिन वैसा नहीं है। तीसरा चीज, इस पास टाइम को कौन, जब गोपियां कोई, देखिए कितना भी, जैसे रावण सीता को पकड़ने आया था तो उसके मन में डर था, डर डर के देख रहा था कोई आया क्या। मतलब जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके मन में डर रहता है, लेकिन गोपियां विदाउट फियर चली गई, उनके मन में कुछ डर नहीं था। मतलब क्या, वो पाप नहीं कर रही थी, उनके मन में पाप बुद्धि नहीं थी। ये स्पिरिचुअल इंटरेक्शन था, इसीलिए उनके मन में पाप नहीं है, और इसीलिए ये सबसे प्योर एक्टिविटी है। क्योंकि पाप रहा तो हमारे मन में थोड़ा डर आता ही है, उनके मन में कुछ डर नहीं था। ठीक है, अगर कोई पाप का एक्टिविटी किसी को बता रहा है तो बताने वाले के मन में भी डर रहता है। अभी किसने इसको बताया है? इसको बताया है सुखदेव गोस्वामी। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन थे ये जानना जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी महान विरक्त है, वो किसी के घर में केवल गाय का दूध निकालने का समय रुकते थे। वो जो जाबाली माता है, जो व्यासदेव की पत्नी, उसके गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, 16 साल तक वो बाहर नहीं आए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया द्वारका से, जब भगवान कृष्ण ने उनको बोला आ जाओ, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा आपको, तब वो बाहर आए।
तब जैसे बाहर है भाग गए। अब बाहर गए तो कुछ स्त्रियां वहां पे नहा रही थी। हमें सबको पता है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ये लीला आती है। तो व्यासदेव भी उनके पीछे जा रहे हैं। जब सुखदेव को देखा तो किसी स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने, लेकिन व्यासदेव तो उन्होंने कपड़े पहन लिए। तो व्यासदेव ने प्रश्न पूछा, आपने ऐसा कैसे दिखा? मैं आपके दादा के दादा का हूँ और वो तो यंग 16 साल का है। बोले वो हर एक व्यक्ति को आत्मा दिखता है, उनके मन में विकार नहीं है, लेकिन आप गृहस्थ हो, आपको गृहस्थ धर्म का पालन। इसका अर्थ नहीं कि व्यासदेव के मन में विकार है, लेकिन गृहस्थ को भेद करना जरूरी है। जो निरपेक्ष है, एक है पर स्वनिष्ठा, परनिष्ठा, निरपेक्ष। तो सुखदेव गोस्वामी निरपेक्ष प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए वो भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये सुखदेव गोस्वामी ऐसे लेवल पे थे और वो इस रास लीला को डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इस रास लीला को बता रहे हैं। उसके बाद में और कौन रास लीला को बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखा। उनके पत्नी के साथ केवल एक बार एक उन्होंने जोक किया था, बस एक बार। बाकी ऐसे चैतन्य महाप्रभु रासलीला को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे शुद्ध है, ये रासलीला क्या है? सबसे शुद्ध है। और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, हम उसको सुनेंगे तो हम भी अति शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सबसे शुद्ध है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। सबसे टॉप नॉलेज वही है, माधुर्य प्रेम। तो हम भी इसको सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव करेंगे। और क्योंकि हर व्यक्ति भगवान का दास है, तो हम जितना हो सके उतना भगवान की खुशी के लिए प्रयास करेंगे। तो ये है रासलीला का तत्व। और इसमें सुखदेव गोस्वामी इसका महिमा बताते हैं कि अगर कोई जस्ट इसके बारे में सुने, इसको प्रणाम करे, तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 33 चैप्टर में 39 श्लोक है ये। क्या श्लोक है ये? विक्रीडितम व्रजवधुभि इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयाद अथ वर्णयेद्य भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग आशम अपहन्योति अचिरे न धीरा। हाँ, विक्रीडितम वजवधुभिर इदम च विष्णु। कि अगर यहाँ पे शब्द विष्णु आया, जानना जरूरी है। वो हम देखते हैं कि कोई भी श्रद्धा से इसको सुनता है और इसको वर्णन करता है, भगवान का गोपियों का ये जो संबंध है, उसको क्या होता है? उसको भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है और वो उसके हृदय से जो काम वासना, जो ओरिजिनल डिजीज है, वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाए। इतना मतलब अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो हमें उसका रोग हो जाएगा, किसका? काम वासना का। लेकिन अगर हम शुद्ध भावना से उसको सुनते हैं या वर्णन करते हैं तो हमारे हृदय से उसका दोष निकल जाता है। और इसीलिए मैं इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हमने आचार्य से सुना है, उसको प्रणाम करके, टोटल प्रणाम करके। ये है रासलीला का तत्व। और ये भगवान की नित्य लीला होती है। भगवान, हर व्यक्ति भगवान के साथ संबंध रख सकता है। सो सबसे टॉप रस है 5 रस। चालू होता है दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य रस में सभी रस है। इसका अर्थ नहीं कि माधुर्य रस में दास्य नहीं है। गोपियां भगवान की सबसे बड़ी दास है, सबसे बड़े सखा है, सबसे बड़े माता है और सबसे बड़े प्रेमी है। ये गोपियों का, और गोपियों को सब लोग अपना आराध्य मानते हैं। भीष्म देव जब वो भगवान की महिमा गा रहे थे तो उन्होंने भी गोपियों को रेफर किया था। दामोदर अष्टकम में नमो अनंत लीला या देवाय तुभ, अनंत लीला मतलब रास लीला। एक शब्द में उन्होंने पूरे रासलीला को सत्यवत मुनि ने वर्णन किया। तो जहां जहां कोई लोग वर्णन करते तो गोपियों का वर्णन आता ही है। कुंती महारानी ने उन्होंने भी गोप्या ददे दति गसिदामतावत, गोपियों को वर्णन किया, गोपियों का आशीर्वाद लिया। जो भी कोई करता है तो गोपियों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिवोशन उनके अंदर है। सबसे प्योर टॉपिक है गोपियों का, सबसे प्योर प्रेम, सबसे प्योर सेवा भाव गोपियों का है। उनके जैसा सेवा भाव किसी के अंदर नहीं है। जिसको कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए वो गोपी बन सकता है। खुद भी ने भागवतम के 10वें स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं, इवन शिव जी, ब्रह्मा जी, इनके अंदर भी थोड़ा पुरुष भाव है, लेकिन गोपियों के अंदर थोड़ा भी पुरुष भाव नहीं है, एक लिटिल भी, एक दाना भी नहीं है। इसलिए वही व्यक्ति गोपी बन सकता है, बाकी कोई भी गोपी बन नहीं सकता। इवन लक्ष्मी जी को भी रासलीला में एंट्री नहीं दिया था, क्योंकि उनके अंदर भी मान था। किसी को भी अगर रासलीला में पार्टिसिपेट करना है तो उसको गोपी की गोद से
जन्म लेना पड़ेगा, गोबर निकालना पड़ेगा, दूध गाय का निकालना पड़ेगा, जो भगवान बोलेंगे वो सेवा करना पड़ेगा। सिंपल है ना, सिंपल। राधानाथ महाराज बोलते कि अनलेस यू, राधेश्याम प्रभु खुद बताते, राधेश्याम प्रभु को राधानाथ महाराज बोले कि अनलेस यू लर्न हाउ टू मिल्क काउ यू कैन नॉट गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब जब तक तुम सिंपल नहीं बनेंगे तब तक हम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। आप वैकुंठ जा सकते हो, क्योंकि वैकुंठ में ठीक है भगवान है, हम है, सब कुछ है, भगवान आप मान हो, लेकिन भगवान की लीला में एंट्री करना सबसे मुश्किल है। नामाभास से वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम के सिवा हम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। गोलोक वृंदावन जाने के लिए एक ही श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तभी गोलोक जाना सबसे टफ है। अब वैकुंठ जा सकते हो, उसमें भौतिक इच्छा भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गोलोक वृंदावन जाना सबसे टफ है, सबसे टफ है उसके लिए। लेकिन वही गोलोक जाना कैसे पॉसिबल है हम अगले स्लाइड में बताएंगे। अभी हमने रासलीला देखा, रासलीला तत्व देखा कितना शुद्ध है। हमारी इच्छा है रासलीला में पार्टिसिपेट करने की, है ना, सबकी इच्छा है, मेरी भी है, लेकिन हम इस रासलीला में कैसे पार्टिसिपेट करें वो हमारा अगला स्लाइड है ना। हाउ टू पार्टिसिपेट इन रासलीला। हर एक व्यक्ति रासलीला में पार्टिसिपेट कर सकता है, आप में से जो भी बैठा है, बच्चा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष। अभी ये जो रासलीला है इसमें गोपियां थी, इसमें दूसरा पुरुष नहीं था, शंकर नहीं थे, लक्ष्मी नहीं थे, लेकिन मैं जो रासलीला बता रहा हूँ उसमें आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी सब मिलकर रासलीला कर सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा इसमें। ये ऐसा रासलीला जिसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, कोई इमोरल नहीं बोलेगा आपको ये क्या आप ऐसा कर रहे हो, लोग ग्लोरीफाई करेंगे। और कौन सा टाइम है, रात का टाइम नहीं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रास्ते में भी कर सकते हैं, दुकान में, मॉल में, हर जगह पे ये रासलीला हो सकता है। और ये रासलीला किया है वो किसने किया है, चैतन्य महाप्रभु, पंच तत्व ने ये रासलीला किया है इस कलयुग के जीवों के लिए। तो मेरे तीसरी स्लाइड में दिखा था कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द कलयुगा जीवा टू एक्सेस दिस हाईएस्ट प्रेम, ये लोएस्ट आदमी को भी पॉसिबल है। इसलिए नमो महावदन्याय कृष्ण में मैं बताए थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंच तत्व है ना, सही पंच तत्व पृथ्वी से आसिया, पूर्व प्रेमामृत भांडार उगाड़िया। आज तक के जो प्रेम था, ये पूरा सेपरेट सेमिनार है पंच तत्व का, ये आज तक का जो पूरा लॉक था इसको किसी को भी एक्सेस नहीं था, पूरा लॉक था तिजोरी में। लेकिन सही पंच तत्व ये 7वें अध्याय में आदि लीला में आता है, पूरा सेक्शन है ये, दिखाते हैं हम उसको। सही पंच तत्व पृथ्वी से आसिया, पूर्व प्रेमामृत भांडार मुद्रा उगाड़िया। ठीक है, तो ये हमें देने वाले एक ही व्यक्ति है। और इसलिए आप ये फोटो देखेंगे तो देखिए एग्जैक्टली रासलीला का फोटो, नीचे क्या संकीर्तन लीला है। ये संकीर्तन लीला चैतन्य महाप्रभु हर दिन रात को श्रीवास संगम में करते थे, हर दिन। और जो व्यक्ति इसको अभिन्न भिन्न मानता है वो नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है। ये जो रासलीला और ये जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन दोनों सेम है। इस रासलीला में एंट्री करने के लिए इस रासलीला में जाना पड़ेगा, तभी हम उस रासलीला में जा सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का मैसेज है ना। और ये रासलीला इतना आसान है, इसलिए भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, सुरभि कुंजे ते नामेर हाट खुलेছে, কোড়ানি তাই কোড়ানি তাই, বড় সুখের খবর যায়, বড় সুখের খবর গায়। हाँ? श्रद्धा मात्र मूल्य नाम से हटे थे बिकाए। पूरा सॉन्ग आप पढ़िए, ये पूरा सॉन्ग डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे हमें रासलीला में पार्टिसिपेट करना है। और उसका मार्केट में रासलीला हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है अनाउंसमेंट करके, ढिंडोरे बैठा के आई आई। लेकिन कृष्ण भगवान ने एंट्री नहीं दिया था, किसी को भी पता नहीं था कि रासलीला कब हुआ है। और कोई एंट्री किया तो भगवान ने उसको, महादेव को भी बोला तू बाजू में बैठ, तो अंदर नहीं आ सकता है, तेरे गले में सांप है। लक्ष्मी को भी अलाउ नहीं किया। लेकिन ये रासलीला में इधर भक्ति ठाकुर तो बोले मार्केट खुला है और लोगों को बुलाया जा रहा है, आओ 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 बाबा। और मार्केट में ओपन सबके सामने सुरभि कुंज थे नामे राट खुले थे। और नित्यानंद प्रभु उसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको बुला रहे आओ रासलीला में पार्टिसिपेट करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने रासलीला कैसे सेलिब्रेट किया था वो मैंने चैतन्य चैतामृत के अंत्य लीला के चैप्टर नंबर, आप लोग बाद में रेफर कर सकते हो, ये आता है, कहाँ पे आता है, एक मिनट, चैतन्य लीला अंत्य लीला, हाँ चैप्टर 18.2 में ये रासलीला का वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये शरद पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट किया था। मेरे हर प्रवचन में मैं
तीन चीज बताता हूँ, ये बताने हूँ। एक है हरिनाम संकीर्तन, पंच तत्व और प्रभुपाद, ठीक है। तो अभी पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु ने कैसे सेलिब्रेट किया था। तो उस दिन रात को महाप्रभु सब भक्तों के साथ आए, फिर गुंडीचा गार्डन गए, इंद्रदुम्न सरोवर गए, हर जगह जाके पुनः जोरदार कीर्तन चालू कर दिया। पूरा पागल जैसे कीर्तन करे थे, मतलब आज तक किसी ने देखा नहीं था। महाप्रभु का पूरा भाव विगोर हो गए थे, क्योंकि वो गोपी के मूड में थे। किसके मूड में थे? राधा रानी के मूड में, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु आए किस लिए? कि राधा रानी को जो प्रेम है उसको उसको अनुभव करने के लिए आए थे। इसलिए उस महा भाव में चले गए। और उनके साथ कौन है? ललिता विशाखा, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सारा भट्टाचार्य, हरिदास ठाकुर, पूरा पागल की तरफ नाच रहे थे, यहाँ जाए वहां जाए। पूरा जगन्नाथपुरी में आवाज आ रहा था कीर्तन का। और फिर फाइनली वो समुद्र के किनारे गए और ऐसा जोरदार कीर्तन चालू कर दिया। महाप्रभु महाप्रभु हमेशा तीन स्टेट में रहते थे। एक है अंतरंग स्टेट, एक है बाह्य और एक मिक्स स्टेट। तो महाप्रभु बाह्य स्टेट में हमेशा कीर्तन करते थे। और जब अंतरंग में चले गए तो उनको दिखा यमुना है और रासलीला चालू हो गया। सडनली महाप्रभु इतना फास्ट जंप मार दिए, उसको यमुना बोल के, किसी को समझे ही नहीं। फिर वो महाप्रभु अंदर गए और धीरे 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 पानी के लहरें कोणार्क में जाके गिर गए। और सब भक्त दिख रहे महाप्रभु का है। भक्त और पागल हो गए, ढूंढ रहे महाप्रभु कहाँ गए। गुंडीचा में, इंद्रदुम्न, जगन्नाथ टेम्पल, रात भर। अभी महाप्रभु ऐसा क्यों किए? क्योंकि महाप्रभु जब कृष्ण भगवान तब गोपियों से बिछड़ गए थे, क्योंकि उनका और भक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी महाप्रभु ने सेम लीला किया। ये जितने भी भक्त सब गोपियां थी, महाप्रभु उनको पूरा इंटेंस करना चाहते, सब चले गए सब। अब देखिए उनका क्या अवस्था होगा कि महाप्रभु सडनली गायब हो गए। किसी महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त तो नहीं किया, परेशान हो गए। फिर स्वरूप दामोदर ने बोला ठीक है, हम क्या करते, समुद्र के किनारे जाते, कोणार्क की तरफ। कुछ लोगों को इधर भेज दिया, तो वो कोणार्क की तरफ जा रहे थे। सडनली आ रहे थे, सडनली एक मछुआरा आया और पागल जैसा नाच रहा था, कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। स्वरूप दामोदर बोला, कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, हमें क्लू मिलेगा। तो सडनली उसको बुलाया, अरे कौन अवस्था हिल, क्या हुआ तुम्हें, कौन अवस्था हिल? मछुआरा बोलता है, भूत आइलो, भूत, मेरे बॉडी में भूत घुसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा भूत है। मेरे आंखों से पानी आ रहा है, हाथ कांप रहे, मुंह से केवल कृष्ण कृष्ण, मेरी पत्नी है, मेरा संसार है, मुझे निकालिए, मैं किसी एक्सट्रॉसिस्ट को ढूंढ रहा हूँ जो भूत को निकालता है। तो बोले ठीक है, भूत कैसा बताओ? बोले ऐसा भूत है ये कि मैं हमेशा रात को मछली मारता हूँ तो नरसिंह मंत्र गाता हूँ तो भूत नहीं आता, लेकिन नरसिंह मंत्र गाया तो और भूत चढ़ रहा है, इसका पावर और बढ़ रहा है। बोले कैसा भूत है ये, है ना? तो सर्व दामोदर के समझ गया। बोले कैसा भूत है? बोले उसके हाथ से लंबे लंबे हाथ है, बीच में उसका हड्डी के बीच में मांस दिख रहा है, गर्दन बड़ी है, 8 फुट हो गया, वो पूरा सफेद हो गया। चैतन्य महाप्रभु बोले प्लीज मैं तुमको निकालता हूँ। फिर उसको मंत्र बोले, एक थापड़ मारा और चल मुझे दिखा कहाँ भूत है। फिर जब गए तो देखा महाप्रभु गिरे थे, उनका पूरा शरीर सफेद हो गया था समुद्र के नमक के कारण। जोरदार भक्तों ने कीर्तन चालू कर दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, और कीर्तन चालू कर दिया। फिर 1 2 3 घंटा कीर्तन किया जोरदार। फिर महाप्रभु एक्सटर्नल कॉन्शियस में आए। अभी एक्सटर्नल कॉन्शियस में आने के पहले मिडल में आ जाते, जैसे बाहर आए बोले अरे यमुना का है, गोपीज का है। और बोल रहे थे कि मैं यमुना के किनारे खड़ा था, वहां पे राधा कृष्ण का लीला चल रहा था, और उन्होंने मुझे बोला तू फूल लेके आ, फ्रूट लेके आ। और सडनली मैंने आवाज सुना, हे कहाँ से आवाज है, मैं कहाँ पे हूँ? फिर वापस महाप्रभु फुल एक्सटर्नल कॉन्शियस में आए। और फिर स्वरूप को बोले मैं कुछ बोला क्या? हाँ बोले आपने क्या बोला? वो उनका मिडल कॉन्शियस था। तो फिर उन्होंने जोरदार कीर्तन चालू कर दिया। तो शरद पूर्णिमा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया? उन्हें रात भर कीर्तन किया और कुछ नहीं किया। तो ये है हमारा कलयुग के जीवों को शरद पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो इससे ये महाप्रभु की लीला से हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें यह तत्व भी जानने को मिल रहा है। हम जो कृष्ण की रासलीला को प्रणाम करेंगे उसका हमें भक्ति भी मिलेगा। और एक्चुअली पार्टिसिपेट कैसे करेंगे हम? हरिनाम संकीर्तन के थ्रू, पंच तत्व का कृपा प्राप्त करके, प्रभुपाद का कृपा प्राप्त करके। क्योंकि इसको हम जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें जब तक हमारे हृदय के अंदर विकार है तब तक हम इस लीला को अच्छे से जान नहीं सकते। अभी देखिए सिंपल, एक पॉट में, 2 पॉट में दूध था, बरोबर है। एक पॉट में दूध में एक अमृत का एक ड्रॉप गिर गया और दूसरे पॉट में एक विष का ड्रॉप गिर गया। तो अगर कोई इस पॉट को पिएगा तो उसको फायदा, उसका परिणाम अलग है, और इस गिलास को पिएगा तो उसका परिणाम अलग है। सेम दूध है। उसी तरह से जो रासलीला का वर्णन है,
जब हम भगवान के महान भक्तों के परंपरा के मार्ग से सुनते हैं तो हमारा भक्ति बढ़ता है, हमारा सेवा भाव बढ़ता है। और वही अगर हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, नॉलेज, फिलोसॉफी नहीं, नॉलेज चाहिए हमें, जरा इधर उधर का मसाला चाहिए, वैसे सुनेंगे तो हमारे हृदय का काम विकार बढ़ जाएगा। और बहुत लोगों ने भारत की इस रासलीला को इमिटेट किया था और उनका परिणाम क्या, उनको जेल में जाना पड़ा। कोई भी रासलीला को इमिटेट कर नहीं सकता है। बड़े बड़े लोग उसको प्रणाम करते हैं, शंकर जी को तो दूर से प्रणाम करना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया और बहुत बहुत उन्होंने फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन किया। उस श्लोक में विक्रीडित विदुच विष्णु क्यों लिखा है, क्योंकि ये जानो कि ये रासलीला कृष्ण करे लेकिन वो भगवान है। रासलीला के चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान भगवान कहते हो, ऐसा मत समझिए कि नॉर्मल व्यक्ति का लीला है। ये भगवान कृष्ण का ये निरंतर लीला है, इसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है, इसमें कोई भी अशुद्धता को वैल्यू नहीं है। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने तत्व बताया। लेकिन महाप्रभु बहुत दयालु है, जो भगवान कृष्ण ने नहीं दिया है वो महाप्रभु हमें कैसे दे रहे, हर व्यक्ति को आचंडाले प्रेम दे। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को बोल दिया कि जाओ, पात्र पात्र न देखी, आचंडाल पात्र अपात्र किराट हुनांद्र पुलिंद पुरकशा अभिर शुंभा यवना खसादया यन्य च पापा यदपाश्रयाशया शुद्धंति तस्मे प्रभु विष्णवे नमः। ये श्लोक उन्होंने पूरा कर दिया प्रभुपाद ने। ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट को हर जगह पे फैला दिया। किराट, हुनांद्र, पुलिंद, चाइनीज, खसा सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। इसलिए ये न अवतार जारती न जमीलो लोचन बोले से ही पापे एल हार गेलो अक्रोध ब्रह्मानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। इसलिए हर व्यक्ति को मेरा खुद का हमेशा, मैं किसी को भी मेरे टच में आता है तो उसको तीन चीजें मैं हमेशा कंपलसरी बताता हूँ। उसको पहले हरिनाम से अट्रैक्ट करना, फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम डेवलप हो जाए, और ये सब चीजें किसके अंडर करनी है, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत समय प्रभात के शेल्टर के अंदर। हरिनाम संकीर्तन और महाप्रभु के प्रति प्रेम। जिस व्यक्ति के हृदय में महाप्रभु के प्रति प्रेम, पंच तत्व के प्रति प्रेम होता है, उसको भक्ति बढ़ने का उसका लिमिट ही नहीं है, उसका भक्ति कभी डाउन हो ही नहीं सकता, उसका भक्ति केवल बढ़ते रहता है, क्योंकि महाप्रभु हैज कम टू गिव दिस मर्सी। इसलिए जो श्री तरुण कांति घोष जो कलकत्ता में मिनिस्टर, उनका फैमिली में सब मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लोग थे, वो भक्तिविनोद ठाकुर के रिलेटेड थे। तरुण कांति घोष वो बोलते उनका एक्सपीरियंस, जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इस कलयुग में हुआ है कि लोगों को इंद्रिय भोग से बचाने के लिए, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्टॉप पीपल, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, अमेरिका का टूर, बाद में स्विट्जरलैंड, हवाई, ऐसा टूर बनाया। फिर हवाई में गए वो, फिर सोचा आज मैं इस बीच पे जाऊंगा, यहाँ बीच में जाऊंगा, इंद्रिय भोग करूंगा। और फिर एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने पूछा कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट हियर। तो उसने बताया ये बीच वो बीच, फाइनली बताया पंच तत्व। बोले पंच तत्व, व्हाट इज दैट, कैन यू टेल मी। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त, दैट मच आई नो। ठीक है, टेल मी द एड्रेस। एड्रेस लिया, उनको लग रहा था क्या बोल रहे हैं, पंचतत्व हवाई में कहाँ से आया। अब नेट में सर्च करो, हवाई में पंचतत्व का मंदिर है। मैंने सर्च किया है। फिर उस मंदिर में जैसे गया हो, पंचतत्व देखा, घोर आरती चल रहा है, भाव विभोर हो गए हो, भगवान के सामने नाच प्रसाद लिया है, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्लान बंद कर दिया, वापस आ गया मायापुर। कलकत्ता आया, ठीक, एक कार लेके मायापुर गया। मायापुर में पंचतत्व के सामने भाव विभोर हो गया, आंखों से पानी आ रहा है। और अभी मुझे समझ गया है कि पंच तत्व का आविर्भाव क्यों हुआ है, टू स्टॉप मी फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू स्टॉप तरुण कांति घोष फ्रॉम परफॉर्मिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। भाव विभोर हो गया, सबको बताते कैसे महावीर उनको बचाया, इंद्रिय भोग से बचा के लेके आया। ऐसे ये पंच तत्व है। जब गंगा नदी को फ्लड आता है ना, तो पूरा खेती का उनका जो बीज नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता, कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से जब पंच तत्वों ने फ्लड लाया, तो लोगों के हृदय का इंद्रिय भोग का सीड इंपॉर्टेंट हो गया। तो कृष्ण भगवान ने तो इतना प्रेम नहीं दिया, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा प्रेम दिया कि जो इंद्रिय भोग की वासना खत्म हो गई। हम कितने भी बोले मेरे पास इतनी भोग वासना है, लेकिन जब अगर तुम महाप्रभु के संकीर्तन की गंगा में डूब जाओगे तो वो वासना खत्म हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति। और इसका लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये जो रासलीला है ना, कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति हाथ में दारू का बॉटल ले भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इतने भगवान दयालु है, इतने भगवान
सोनार पर्वत जे न धुलाते लौटा। ये नित्यानंद वो हर डोर में जाते थे और बोलते थे आप रासलीला में आइए, एक बार भगवान का नाम लीजिए, वो बोलता था मैं नहीं लूंगा, वो गिर जाते थे सोनार पर्वत, फिर वो बोलता था अरे तमाशा हो रहा है, एक बार बोलता हूँ हरे कृष्ण मंत्र, हो गया उनका काम। ऐसा ये रासलीला हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन और प्रभुपाद ने इस रासलीला को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। बहुत सुंदर है ये। Just I will show 1 2-minute video। हाँ, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2 minute I will show, and then we'll go to temple hall to do kirtan। आवाज आ रहा है ना? Amsterdam King's Day, the biggest street party in the world, happening, the biggest Harinam in the world, and we're very free. Amazing. Come and see it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the transcendental process for reviving the original pure consciousness. By chanting this transcendental vibration, we can cleanse away all misgivings within our heart. Mein Name ist Dwarkadich Stas. Ist der gute Stimmung. देखिए इसमें कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। Welcome to the Amsterdam King's Day. भगवान भी है, Once also known रासलीला as चालू गया वहाँ। Queen's Day. It stands for a celebration of freedom, the history of Holland on that day. देखिए लोग कैसे हाथ में सिगरेट है फिर भी डांस कर रहे People, हैं, इनको कृपा मिल गया महाप्रभु। they really celebrate कोई भी व्यक्ति इसमें in a पार्टिसिपेट करे। free way, and that's the spirit. The souls dressed up in all the way. टोटल ब्रांड लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, फिलॉसफी नहीं पता, कुछ पता नहीं। Das Spezielle ist, dass halt heute so die just chant and dance and ecstasy. Material energy called Maya is also one of the multi-energies of the Lord. And we, the living entities, are also energy, marginal energy of the Lord. These three words, namely Hara, Krishna and Rama, are the transcendental seeds of the Mahamantra. The chanting is a spiritual call for the Lord and His energy to give protection to the conditioned soul. वीडियो बड़ा है, जस्ट एक ग्लिम्स है कि ये जो हरिनाम संकीर्तन एक्चुअली रासलीला है, कोई भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है। हमें प्रिंसिपल लेना है, हमें एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना, लेकिन प्रिंसिपल है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे होने दो, भगवान के संकीर्तन में कि गोलोक के परिवार देना हरिनाम संकीर्तन है। तो आज के दिन हम जाएंगे
अभी मैं भी दर्शन के लिए जाने वाला हूँ। आज हम रासलीला में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे कि भगवान को प्रार्थना करेंगे कि मैं आपका नित्य दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और जो भी मुझे सेवा करना है, आपका आज रासलीला है, मैं आपके लिए जो भी सेवा करना चाहता हूँ मैं करूंगा। और हमें पार्टिसिपेट कैसा करना है, जो भी मंदिर में फेस्टिवल में सेलिब्रेशन है, समारोह, अदर लोगों को भगवान के टच में लाना चाहिए थे, वो जिसमें लेवल है। और अभी ये रासलीला करने का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो कार्तिक महीना आ रहा है, इस कार्तिक महीने में हम घर घर में जाके लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रभुनंद सरस्वती ने क्या बोला कि आप महान हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, आप कृपया कृष्ण को आपके घर में ऐड कीजिए, आप 1 मिनट दीजिए, है ना। 1 मिनट में भगवान का नाम लेना है, दामोदर का आरती करना है, सुबह शाम दिया दिखाना है, लीला का डिस्कशन करना है, श्रीमद भागवतम का पाठ करना है, तुलसी माने को पानी डालना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये महीना हमारे लिए, और रासलीला शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास ये बड़ा कैश अवसर है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग खुद का रासलीला का है, जो मैंने प्रोपा से सुना है, आचार्य से सुना, राधानाथ महाराज के लेक्चर सुना है। तो आज के दिन हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हृदय रोग है, हमारे हृदय में जो हृदय रोग है, एंजॉयमेंट करने की मेंटालिटी है, तो भगवान उसको सेवा में लगाए, धीरे धीरे हमारे हृदय से ये रोग नष्ट हो जाए, और ये भगवान के कीर्तन में हम ज्यादा से ज्यादा प्रेम से, उत्साह से भाग ले, और हमारे साथ हम लोगों को भी, उसको जितने लोग हो सकते हैं उनको इस लीला में हम भगवान की रास लीला में इंक्लूड करें। यही था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरद पूर्णिमा महाराज की जय, महासंकीर्तन की जय। प्रश्नोत्तर के लिए मैंने समय रखा था, बोला था। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कुछ प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट करके रोजू को पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु, आपका दर्शन चालू करो आप, है ना। दर्शन, कीर्तन, सेलिब्रेशन। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, हम माधव सेवा प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये शरद पूर्णिमा क्या है, उसका तत्व क्या है, वो सबसे पहले समझाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो रासलीला है, इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि और उसके लिए अलग अलग 4-5 उन्होंने प्रमाण दिए कि जो गोपियों का शरीर जो आध्यात्मिक शरीर के रूप में वो गए थे, और जो गोपियां भी थे वो साधारण नहीं थे, जो ऋषिचारी गोपियां, श्रुतिचारी गोपियां, मुनिचारी, देवचारी, ऐसे अलग अलग प्रकार के वो महान व्यक्ति थे जो गोपी के रूप में कृष्ण के साथ आए थे। और ये जो लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है, चैतन्य महाप्रभु ने किया है, कि जो सबसे ऊंचे वैरागी व्यक्ति थे, तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकता वो लीला में। तो ऐसे उन्होंने बताया, और अंत में उन्होंने बताया कि हम भी कैसे उस रास लीला में सहभाग ले सकते हैं ना। खास उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस लीला में प्रवेश दिया है, उनका जो संकीर्तन आंदोलन है उसके द्वारा। तो जो संकीर्तन है चैतन्य महाप्रभु का, और जो कृष्ण ने जो रासलीला किया, इसमें कुछ अंतर नहीं है, और कोई अंतर करता है तो प्रभु जी बोले कि नारकीय बुद्धि है। तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, और किस प्रकार से प्रभुपाद की कृपा से ये जो हरिनाम संकीर्तन के रूप में जो रासलीला है, इसमें जगत का कोई भी व्यक्ति, किराट होना, नृपुण्य कुल के साथ कोई भी पतित से पतित व्यक्ति भी इसमें सहभाग ले सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु जी ने उन्होंने हमें समझाया है, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये आशा भी करते हैं कि भविष्य में ऐसे अलग और विषयों के ऊपर वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करे, उनका संग हमें दे दे। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। माधव सेवा।
हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, शरद पूर्णिमा की जय, पंच तत्व की जय, नगर भक्त वृंद की जय। अनाउंसमेंट्स ओके। हाँ, कुछ भक्तों के लिए कुछ सूचनाएं हैं। तो अभी थोड़ी सूचना के पश्चात सभी भक्तों के लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर दर्शन होगा। राधा वृंदावन चंद्र गौरताय इनका जो शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो दर्शन किया, उस दर्शन आप सभी लोग भक्त लोग ले सकते हैं। दूसरा जो है कि कल रविवार है, तो आप सबको पता है सुबह हमारा विशेष भागवतम कार्यक्रम होता है। तो कल का जो भागवतम जो कक्षा है वो सुबह 8 बजे होगा और वो श्रीमान कन्हई कृष्ण प्रभु द्वारा दिया जाएगा। और कल का उनका जो टॉपिक रहेगा वो है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। भागवतम का जो महिमा है वो क्या है, वो कन्हई कृष्ण प्रभु हमको कल बताएंगे। तो आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहिए और अन्य भक्तों को भी इसमें ज्वाइन होने के लिए प्रेरणा दीजिए। और उसी प्रकार से हर दिन भी सुबह 7 से 7:50 भागवत कक्षा होती है। अलग अलग वरिष्ठ भक्त इसमें प्रवचन देते हैं, तो उसमें भी आप सहभाग ले सकते हैं। और सभी को लिए एक सूचना है कि जैसे प्रभु जी भी शुरुआत में बोल रहे थे, एक छोटी सी आपको विनती है कि जब लेक्चर कोई दे रहे हैं तो जो भी भक्त अपना अगर वीडियो अगर ऑन रखते हैं तो प्रवचन प्रवक्ता को थोड़ा सा उत्साह मिलता है। और दूसरा चीज हमको भी फायदा होता है कि जब वीडियो चालू है तो हम बाकी चीज नहीं करते, अटेंटिवली सुनने का प्रयास करते हैं। तो भक्तों की विनती है कि प्रवक्ता के प्रोत्साहन के लिए जिनको संभव है तो कृपा करके, इसमें कुछ भक्त बहुत नम्रता व अपना वीडियो बंद रखते हैं कि, लेकिन वास्तव में एक सेवा के रूप में आप वीडियो को चालू रख सकते हैं ताकि बोलने वाले को भी उत्साह मिले। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो हर एक प्रवचन में आप प्रयास कीजिए चालू रखने का। तो अभी दर्शन होगा और दर्शन के साथ साथ जो दामोदर अष्टकम भी हम गाएंगे। और फिर अभी प्रसाद तो है नहीं जब मंदिर खुलेगा तो सबके लिए प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री दामोदर अष्टकम की जय। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलम्बोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलम्बोकुले व्रजमानम्।